जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथी कि जितने भी एसएससी जीडी से रिलेटेड आधुनिक इतिहास यानी दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी आपका क्वेश्चन बनते हैं साथी वो सारे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार एसएससी जीडी के एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले हैं साथी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए साथी वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन साथी दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। और जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए तो जाके कर लेना। ठीक है, चलिए बताना यहाँ पे साथी कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था। बताना साथी कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में या फिर साथी आपका गुजरात में। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्लीट रिवीजन करेंगे साथी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे बंगाल में तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि पागलपंथी विद्रोह जो कि आपका बंगाल में हुआ था। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सी सटीक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप आंसर देने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, बताना है साथी यहाँ पे कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। जमशेदपुर में, पुणे में, पटना में या फिर साथी आपका पुष्कर में। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 यहाँ पे सटीक किए होंगे तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका पुणे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ पे कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना दोस्तों आपका पुणे में आपका हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, कंप्लीट रिवीजन करेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में वो सारे एग्जाम इंक्लूड किए गए। ठीक है, बताना है साथ ही यहाँ पे सुंगराम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ। असम में, राजस्थान में, दिल्ली में या फिर साथी आपका पश्चिम बंगाल में। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा का राइट आंसर दीजिए साथी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो इस बार। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों असम तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि संग्राम संगमा विद्रोह कहाँ पे हुआ था तो याद रखिएगा असम में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथी, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी। अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ आते हैं और बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है लाहौर में जो कि आपका संपन्न हुए कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था। चलिए बताइए साथी, स्वदेशी प्रस्ताव, मसौदा प्रस्ताव, पुनः स्वराज प्रस्ताव या फिर साथी आपका राष्ट्रीय योजना प्रस्ताव। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किए दोस्तों पूर्ण स्वराज प्रस्ताव तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि दिसंबर 1929 में जो है लाहौर में जो कि आपका संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कि आपका पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है, आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यारे मोहब्बत से कि निम्न में से किस समझौता पत्र पर जो है महात्मा गांधी और आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में जो हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को जो नए अधिकार देता है। बताइए साथी, गांधी इरविन समझौता, पुणे समझौता, दिल्ली समझौता या फिर साथी आपका लखनऊ समझौता। अच्छे से आंसर करेंगे साथी, अगर पता होगा तो, अगर नहीं पता होगा तो आप वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, चलिए बताइए साथी, जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया यहाँ से पुनः समझौता तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा साथी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुनः समझौता। ठीक है, आगे आते हैं साथी और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि पूछा गया साथी कि महात्मा गांधी किसे जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को, यहाँ पे महादेव गोविंद रानडे को या फिर सत्यव का बाल गंगाधर तिलक को। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। जो भी साथी यहाँ पे बात किया जाए 5-6 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए साथी गोपाल कृष्ण गोखले तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी किसे जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर तो आप ये चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में आपको वैसे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथी वो सारे क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए साथी बताइए यहाँ पे कि भारत में समुद्री पार
जो कि समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग कौन थे? फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज या फिर साथी आपका पुर्तगाली। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है। अगर इसका डिटेल में अगर आप क्लास करना चाहते हैं साथी तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसके डिटेल में आपको और क्लास हर एक चीजें के लिए क्लास वहां पे एप्लीकेशन पे करवाया जा रहा है साथी। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं उसका फुल रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों पुर्तगाली, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय लोग जो कि आपका पुर्तगाली लोग थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर साथी आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे क्रिप्स मिशन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से जो कि आपका क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण शुरू हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना चाहते कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर साथी आपका सूरत में। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। 9 का राइट आंसर बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे सूरत, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत के सूरत शहर में जो कि आपका अपना जो कि आपका पहला जो कि आपका व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था साथी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों 31 दिसंबर 1600 में। कब साथी? 31 दिसंबर जो कि आपका 1600 ईस्वी में जो कि आपका हुई थी, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी अच्छे से आंसर करेंगे कि गोवा को जो है पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ था? चलिए साथी बताइए कि गोवा को जो है पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई थी? 1960 में, 1963, 1961 या फिर साथी 1962 में। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों 1961 में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी यहाँ पे कि गोवा को पुर्तगाल से जो कि आपका स्वतंत्रता वर्ष 1961 में जो कि आपका प्राप्त हुई थी। याद रखेंगे साथी। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित पहला किला कौन सा था? भारत में अंग्रेजों द्वारा जो है निर्मित पहला किला कौन सा था? चलिए साथी बताइए। फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर साथी आपका फोर्ट सेंट लुइस या फिर साथी आपका फोर्ट सेंट एंग्लो या फिर साथी आपका फोर्ट सेंट पीटर। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन चाहते हो इस बार तो, ठीक है। SSGD के अंदर जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी बात किया जाए इस क्वेश्चन के बारे में, तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्विक रिवीजन करने वाले हैं साथी। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है साथी। यहाँ पे प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है कि कैंप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में या फिर साथी आपका जर्मनी में। चलिए साथी बताइए। जो भी साथी अगर दक्षिण अफ्रीका सेलेक्ट किए तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो कैंप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है साथी? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर। बी ऑप्शन बी सटीक आंसर। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? चलिए साथी बताइए भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव या फिर साथी आपका डलहौजी। चलिए दोस्तों 13 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे कैनिंग, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? चलिए साथी बताइए। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में जो कि आपका प्रारंभ हुआ था साथी? बताने का प्रयास करेंगे। गुजरात में, नई दिल्ली में, कर्नाटक में या फिर साथी आपका बिहार में। बताइए साथी। 14 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए यहाँ पे दोस्तों बिहार, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि किसान सभा आंदोलन जो कि आपका बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं। क्विक आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी क्योंकि आपके पास अभी टाइम नहीं है। जितना प्रिविजन करेंगे उतना ही बेनिफिट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। पावना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है साथी? बताइए। गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में या फिर साथी आपका दिल्ली में। चलिए बताइए साथी राइट आंसर 15 का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे बता दिया जाए कि पावना किसान विद्रोह जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था साथी। याद रखेंगे। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन साथी आपको बताना है, अच्छे से आंसर करेंगे साथी कि जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, कब की गई थी साथी? बताइए।
1627 में, 1728 में, 1838, 1990 में। चलिए बताइए साथी कि जमींदार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। चलिए बताइए, सटीक आंसर आप देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरे से पहले अगर आप आंसर कर रहे हैं साथी तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा इस बार, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे 1838, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि जमींदार एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों वर्ष 1838 में की गई थी, याद रखिएगा साथी। और जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए साथी, तो ये पीडीएफ आपको ये अच्छे से रिवीजन करने है साथी, ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया। वेलेजली ने, कॉर्नवालिस ने, विलियम व्हाइटिंग या फिर साथी आपका वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। 17 का राइट आंसर साथी, क्विक आंसर दीजिए साथी। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो अच्छे से रिवीजन कर लियो, अच्छे से पढ़ाई किया साथी, तो ये क्विक आंसर आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किया यहाँ पे विलियम व्हाइटिंग, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाए कि भारत में सती प्रथा का अंत दोस्तों विलियम व्हाइटिंग के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश कीजिए। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ है। बताइए साथी कि नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ है। असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या फिर साथी आपका महाराष्ट्र में। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे साथी कि नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ है। बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी कि नील विद्रोह जो कि आपका पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथी और बताइए साथी क्या हो जाएगा कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका कहाँ हुआ था। चलिए साथी बताइए कि खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार में या फिर साथी आपका महाराष्ट्र में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितना रिवीजन करेंगे आप सिलेक्शन के लिए उतना ही नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों गुजरात में, तो खेड़ा सत्याग्रह जो कि आपका कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि कौन से भारतीय नेता को जो लोकप्रिय के रूप में जो है पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है। चलिए साथी बताइए, लाला लाजपत राय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या फिर साथी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर साथी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथी आपके पास एक भी टाइम नहीं साथी, आप जितना अच्छे से रिवीजन करेंगे अभी के टाइम में तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा आपके सेंटर पर, ठीक है, एग्जाम में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बेस का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों लाला लाजपत राय, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बता दिया जाए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो भारतीय नेता लाला लाजपत राय को जो है लोकप्रिय के रूप में जो कि आपका पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथी किस वर्ष में हुई थी। 1885 में, 1889 में, 1947 या फिर साथी आपका 1950 में। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है साथी, वैसे ही क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 1885 में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सटीक किए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी कि यहाँ पे बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। साथी बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरोजिनी नायडू या फिर साथी आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे साथी, ऐसे क्वेश्चन आपको हर कोई नहीं बताएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना है, प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे साथी कि बिपिन चंद्र पाल ने जो है कौन से समाचार पत्र शुरू किया था। चलिए साथी बताइए कि बिपिन चंद्र पाल ने जो है कौन से समाचार पत्र जो है शुरू किया था। न्यू इंडिया जिसको हम लोग साप्ताहिक कहते हैं, या फिर साथी आपका सुधारक, वंदे मातरम या फिर साथी आपका तलवार। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। 23 का राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों न्यू इंडिया यानी साप्ताहिक समाचार पत्र को जो है बिपिन चंद्र पाल ने जो है क्या किया था साथी, शुरू किया था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सटीक किए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना साथी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। क्विक आंसर दीजिए साथी, जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से रिविजन किए रहेंगे तो आपका एक भी टाइम नहीं वहाँ पे ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। बताना साथी लाला राजा राम मोहन राय या फिर साथी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर साथी आपका देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर साथी आपका स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है। चलिए बताइए साथी क्विक आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया है साथी 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो राजा राम मोहन राय को दोस्तों ब्रह्म समाज का संस्थापक कहा जाता है। अगर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक किए तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
और अगले क्वेश्चन यहाँ पे बताना साथी प्यार मोहब्बत से कि इनमें से कौन सा जो कि आपका खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु जो है इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? चंगेज खान, वास्को डिगामा, या फिर दोस्तों आपका क्रिस्टो जोफर कोलंबस, या फिर सत्यप का सिकंदर? चलिए बताइए साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का। 25 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए सी का, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है दोस्तों ये आपका भारत आना चाहता था, लेकिन दोस्तों भारत इसके बजाय दोस्तों आपका अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। कौन? क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना है प्यार मोहब्बत से कि भारत में जो है भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु जो है ब्रिटिश से और दोस्तों भारतीयों के बीच जो है कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था दोस्तों, एंग्लो मराठा युद्ध शामिल नहीं था, एंग्लो सिख यहाँ पे नहीं शामिल था दोस्तों, या फिर साथ ही एंग्लो मैसूर युद्ध, या फिर साथ ही एंग्लो बांग्ला युद्ध। कौन सा शामिल नहीं था दोस्तों, ये आपको बताना है। प्यार मोहब्बत आंसर करेंगे साथी, अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों, एंग्लो बांग्ला युद्ध, ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथी अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। कि शिवाजी का जन्म दोस्तों इनमें से किस आपका किले में हुआ था? चलिए प्रतापगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में, पन्हाला के किले में, या फिर साथ ही शिवनेरी के किले में? शिवाजी का जन्म दोस्तों कौन से किले में हुआ था? चलिए बताइए, जल्दी से जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों, शिवनेरी के जो है आपका किले में जो है शिवाजी का जो है जन्म दोस्तों शिवनेरी के किले में हुआ था। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि मराठों ने जो है किस वर्ष में जो है अहमद शाह अब्दाली की से जो कि आपका पराजित होकर सत्ता खो दी थी? बताइए साथी, वर्ष 1761 में, 62 में, 63 या फिर साथी आपका 64 में? आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बताने का प्रयास करेंगे। 28 का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो वर्ष है 1761 में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दिया जाए कि मराठों ने जो है वर्ष 1761 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली से जो कि आपका पराजित होकर सत्ता खो दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे साथी आपका अगले क्वेश्चन बताना है कि दांडी मार्च कब आयोजित हुआ था? चलिए साथी बताइए कि दांडी मार्च जो है ये कब आयोजित किया गया था? बताइए साथी, 1930 में, या फिर साथी आपका 1930 में, या फिर साथी आपका 1940 में, 1947 में, या फिर साथी आपका 1950 में? बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, वर्ष 1930 में जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी में जो है दांडी मार्च जो कि आपका आयोजित किया गया था, ठीक है। आगे आते हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे मेरे से पहले, ठीक है। चलिए, जो भी साथी को ये पेड पीडीएफ चाहिए साथी, ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथी, जो क्विक रिवीजन करवा रहे हैं साथी। ये पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए वर्जन पे मिलेगा, जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपको टाइम टू टाइम एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? चलिए साथी बताइए कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना। दोस्तों बात किया जाए अगर ऑप्शन नंबर सी 1783 में, तो जो कि आपका रंगपुर विद्रोह जो कि आपका 1783 ईस्वी में जो कि आपका हुआ था। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सेम ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन है साथी जो बहुत ही इजी है और पूछ ले जाते हैं एसएससी जीडी के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था साथी? बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर साथी आपका करजन ने? चलिए साथी 31 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, दिल्ली चलो का नारा जो कि आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिया था, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत के अलीगढ़ में जो कि आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है ये किसने स्थापित किया था? साथी बताइए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, या फिर साथी का मौलाना हसरत मोहानी, या फिर साथी आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो एसएससी जीडी के अंदर। तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे सैयद अहमद खान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बता दिया जाए कि अलीगढ़ में जो है आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि आपका सैयद अहमद खान ने जो है स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर अगर आप 20 सेलेक्ट किए साथी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे बताना है 33 का राइट आंसर। मेरे से पहले दीजिए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर 33 का।
जो भी साथी बात किया जाए, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा जो नियुक्त 1833 ईस्वी में जो है भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स या फिर साथी आपका विलियम बेंटिक। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी, विलियम बेंटिक। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए बिल्कुल सही आंसर सटीक किए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, बता दिया जाए कि भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया दोस्तों कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी या फिर साथी आपका मोतीलाल नेहरू। बताइए साथी, 2034 का राइट आंसर। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष की बात किया है साथी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर ऑप्शन नंबर ए सटीक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के दोस्तों बात किया जाए अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था साथी, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन जो कि आपका 1905 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और साथी यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी, प्यार मोहब्बत से आंसर करेंगे साथी कि इनमें से किसने जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में जो है आयोजित किया गया था? बताइए साथी, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपका तमिलनाडु में आयोजित हुआ था, किसने करवाया था साथी? श्री राजगोपालाचारी या फिर साथी आपका मोतीलाल नेहरू या फिर साथी आपका एम.एस. चिदम्बरम या फिर साथी आपका एम ए चिदम्बरम या फिर साथी आपका सरोजिनी नायडू। चलिए राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, 36 का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है साथी, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्शन क्वेश्चन दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो इस बार आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ये पेड पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया दोस्तों, सी राजगोपालाचारी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि सी राजगोपालाचारी द्वारा जो है तमिलनाडु राज्य में जो कि आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो है जैसा एक आंदोलन का जो है आयोजन किया गया था, ठीक है। साथी याद रखेंगे, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि किस चार्टर कानून ने जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है एकाधिकार कारोबार को जो है खत्म कर दिया? चार्टर अधिनियम 1793 में, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम दोस्तों 1837 या फिर 1853 में। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे, 37 का राइट आंसर दीजिए साथी, क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सिलेक्ट किए, यहाँ पे दोस्तों चार्टर अधिनियम 1833 1813, ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में जो कि आपका भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त किया था, ठीक है। आप याद रखिएगा, आगे आते हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को जो है भारत में अंग्रेजी साहित्य का जो है मेगा कार्टा कहा जाता है? हंटर कमीशन या फिर साथी का मैकाले स्मरण पत्र या फिर साथी का वुड्स डिस्पैच या फिर साथी का रेले रिपोर्ट। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो वुड्स डिस्पैच, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्विक आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी, क्या हो जाएगा? बताइए साथी, पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है सैन्य दल के जो नेता किसने किया था? नेविल चैम्बरलेन या फिर साथी आपका दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव या फिर साथी आपका एलन कनिंघम या फिर साथी आपका जेम्स अलेक्जेंडर। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जाए कि यहाँ पे बात किया जाए साथी कि प्लासी के युद्ध के में जो कि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैन्य दल के जो नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने जो है किया था, ठीक है। साथी ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और साथ ही यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि सहायक संधि की प्रणाली को जो है स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दिलीप सिंह या फिर साथ आपका बड़ौदा के गायकवाड़ या फिर साथ आपका ग्वालियर के सिंधिया। चलिए राइट आंसर बताइए, 40 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद के निजाम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथी। याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जाए कि सहायक संधि की प्रणाली को जो है स्वीकार करने वाले जो है पहले भारतीय मूल के जो है शासक हैदराबाद की निजाम थे। अगर ऑप्शन नंबर ए सटीक किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। चलिए साथी अगला क्विक आंसर आप देने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन का। पूछा गया साथी कि मुर्शिद कुली खान
ने जो है खुद को जो है चंगाल के जो है नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी, गिरिया कर दी, या फिर साथी आपका मुरादाबाद कर दिया, या फिर बक्सर, या फिर साथी आपका मुर्शिदाबाद। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है साथी, बस आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किया गया। ठीक है, चलिए बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे मुर्शिदाबाद, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि मुर्शिद कुली खान ने जो है खुद को जो है बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था साथी, और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया था। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर किए हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि श्रीरंगपट्टनम में जो है चौथे आपका एंगल मैसूर युद्ध जो है आपका किसकी हत्या हुई थी, हैदर अली की, या फिर साथी आपका तिमर राजा जो कि आपका वोडेयार प्रथम, या फिर साथी आपका तिरुमाला देवराय, या फिर साथी आपका टीपू सुल्तान। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बताइए साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों टीपू सुल्तान, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया साथी कि सन 1853 ईस्वी में जो है कहां से कहां तक जो है यातायात के लिए जो है पहला रेल मार्ग जो है खोला गया था। पुणे से ठाणे, नागपुर से ठाणे, बॉम्बे से ठाणे, या फिर साथी आपका बॉम्बे से पुणे। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे बॉम्बे से ठाणे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों सन 1853 ईस्वी में जो है बॉम्बे से ठाणे तक जो है यातायात के लिए जो पहला रेल मार्ग खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथी यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी कि वर्ष 1793 में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है किसकी शुरुआत हुई थी, रैतवाड़ी प्रथा, या फिर दोस्तों इजारेदारी प्रथा, या फिर साथी आपका महालवाड़ी बंदोबस्त, या फिर साथी आपका अस्थायी बंदोबस्त। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्विक आंसर दीजिए साथी। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, ये पेड पीडीएफ साथी ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो साथी आपको एसएससी जीडी के अंदर 100% सिलेक्शन दिलाएगी। इस बार ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहते हो इस बार एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ जरूर रिवीजन करके जाना। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 1793 ईस्वी में जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी, प्यार मोहब्बत से बताइए कि स्वतंत्रता प्राप्ति से जो कि आपका पूर्व भारत का प्रथम जो कि आपका जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, या फिर साथी आपका महाराष्ट्र। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। क्विक आंसर दीजिए साथी। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया यहाँ पे दोस्तों की स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का जो है सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, या फिर साथी आपका महाराष्ट्र। चलिए बताइए साथी क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों बंगाल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व आपका भारत का सर्वप्रथम जूट मिल जो कि आपका बंगाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी, बताइए कि विनोबा भावे द्वारा जो है शुरू किए गए भूदान ग्राम दान आंदोलन को जो है और किस नाम से जाना जाता है, नागरिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, या फिर साथी आपका रक्त रहित क्रांति। चलिए साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे जो कि आपका रक्त जो कि आपका साथी देख सकते हैं रक्त हरित क्रांति, तो रक्त रहित क्रांति, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी कि विनोबा भावे द्वारा जो शुरू किए गए जो कि आपका भूदान ग्राम आंदोलन को जो है दोस्तों जो कि आपका रक्त रहित क्रांति नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन बताना है साथी, प्यार मोहब्बत से बताना है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय के रूप में जो कि आपका लोकनायक के रूप में जाना जाता है, ज्योतिबा फुले, जतेंद्र नाथ दास, या फिर साथी आपका सुभाष चंद्र बोस, या फिर साथी आपका जयप्रकाश नारायण। बताने का प्रयास करेंगे साथी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी 47 का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, बात किया जाए यहाँ पे कि स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण जो कि आपका को जो है लोकनायक के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा साथी जयप्रकाश नारायण को जो है लोकप्रिय लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से आंसर दीजिए साथी, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे कि लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था, 1929 में, 1820, 1945 या 1940 में। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम सेंटर में देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो ये सारे क्वेश्चन आप रिवीजन करके जाना है, ठीक है। ये पेड पीडीएफ दोस्तों अगर जो भी बच्चे रिवीजन कर लिए तो गारंटी साथ ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये दिए गए पीडीएफ में आपको मिलेगा, दिए गए व्हाट्सएप पे ये पेड पीडीएफ मिल जाएगा जो इस बार आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। पीडीएफ में दोस्तों रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर 20 राइट किया दोस्तों 1820 तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं बी में 1929 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथी याद रखिएगा, बता दिया जाए यहाँ पे साथी कि लाहौर सत्र वर्ष 1929 में जो है आयोजित हुआ था साथी, और इस सत्र की जो अध्यक्षता ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। आप याद रखिएगा, आगे आते हैं। चलिए साथी अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बताना है साथी प्यार मोहब्बत से कि वर्ष 1899 से 1900 के बीच जो है क्या हुए, जो कि आपका मुंडा विद्रोह का नेता कौन था साथी। बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, बलावेद मुंडा या फिर सत्यप का राजेश मुंडा। चलिए साथी बताने का प्रयास करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 49 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बिरसा मुंडा तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उसके बाद 1899 से 1900 के बीच में जो हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों ये बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों कि मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान विद्रोह भी जो है कहा जाता है, ठीक है। और बता दें साथी कि मुंडा विद्रोह की शुरुआत जो है ये झारखंड राज्य के जो छोटा नागपुर स्थान में हुए थे, ठीक है। चलिए साथी अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। साथी बताना है कि यहाँ पे भारत का पहला वायसराय कौन था। बताना साथी कि भारत का पहला वायसराय कौन था। वेलेस्ली था, कैनिंग था, कॉर्नवालिस था या फिर सत्यपाल मेयो था। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए साथी बताना है। अगर साथी बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी का तो कैनिंग था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था साथी, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो माउंटबेटन था, ठीक है। आप इतना याद रखना साथी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। और जो भी साथी अभी तक ये पेड पीडीएफ ज्वाइन नहीं किए तो ये पेड पीडीएफ आप एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना, ठीक है। ये पेड पीडीएफ साथी जो आपको इस बार 100% सिलेक्शन दिलाएगी एसएससी जीडी के अंदर। तो जो भी साथी अच्छे से लेना चाहती हो तो ये पेड पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर के लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।